ट्राउजर रैक और कस्टम ज्वेलरी ट्रे कैसे एक सीमलेस डेली रूटीन क्रिएट करती है। जो सीजन आप यूज कर रहे हैं उसकी कलर्स आपके सामने रहेंगे, जो नहीं है वो ऊपर चलेगा। जब हम कॉलेज में होते हैं, एजुकेशन एक थ्योरी पार्ट हम पढ़ते हैं और प्रैक्टिकलिटी में आते हैं तो बिल्कुल चेंज होता है। मेजर गैप, और उस गैप का सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि उन्होंने कभी भी प्रैक्टिकली चीजें डिजाइन नहीं करी थी और प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चर नहीं की। इसी को फुलफिल करने के लिए हमने एक ताकि एकेडमी खोली जिसमें हम लोगों को किचन एंड वार्डरोब डिजाइन करना एंड मैन्युफैक्चर करना अपनी फैक्ट्री में सिखाएंगे। और काफी टीचर्स को तो शायद ये भी नहीं पता होंगे हार्डवेयर के ब्रांड्स क्या हैं। Hey everyone, मैं हूँ श्वेता शर्मा। Welcome to We Are Living. Mr. Manish, welcome sir to the show. अब थोड़ा बात करते हैं हम इंटरनल स्टोरेज और स्मार्ट एक्सेसरीज की, क्योंकि आपने जो इतने साल का एक्सपीरियंस जो गेन किया है, यू हैव योर ओन एक्सपीरियंस सेंटर, सो इस इंडस्ट्री में काफी आपने एवोल्यूशन देखा होगा, इसमें कितने चेंजेस आए हैं। सो आजकल के जो होम ओनर्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस हैं व्हिच वी टुक फ्रॉम द गूगल फॉर्म, सो हमने लिए थे उनसे क्वेश्चन। सो उन्हीं का ही एक क्वेश्चन है दैट किचन में कॉर्नर एरिया को यूटिलाइज करने के लिए जैसे मैजिक कॉर्नर वर्सेस लीमेंस यूनिट, सो एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए ताकि स्पेस का मैक्सिमम यूज हो सके। उस केस में वन शुड यूज मैजिक कॉर्नर जिसमें आपको स्पेस का यूटिलाइजेशन हो जाता है if you can afford that. But if you are not able to afford that, one should use a simple slab as a wooden slab where you can put lot of things and आपको उसको just access करना पड़ता है, हाथ डाल के access करना। तो दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो and slab is more stable as compared to other things, but yes, magic corner is usable and it can be used. So उसकी कितनी लॉन्ग लास्टिंग रहती है उसकी? मैजिक कॉर्नर 8 साल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल टॉलीनेट का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, पर क्या ये हर आर्किटेक्चर लेआउट के लिए प्रैक्टिकल है? Yes, we have also seen the changing trend कि टॉल यूनिट्स बहुत यूज होती हैं। मगर जो टॉल यूनिट्स जनरली आती हैं उनमें बड़े सारे इश्यूज हैं, जैसे वो आवाज नहीं करेंगी, शटर्स लटक जाएंगे, क्योंकि उसमें होता है कि ये टॉल यूनिट का एक पोर्शन शटर के ऊपर होता है और एक पोर्शन अंदर होता है, वो वजन करता है। एक नॉर्मल आदमी को ये अंदाजा नहीं लग पाता कितना वजन डालना है, जब उस पर रख रहा होता है सामान तो वो रख ही रहा होता है। तो उसके लिए हमने एक अल्टरनेट अरेंजमेंट बनाया अपने एक्सपीरियंस सेंटर में, आपने देखा होगा, जिसमें हम कोई भी सामान रख सकते हैं एंड वो एवरी स्लैब विल हैविंग 35 kg ऑफ कैपेसिटी, आप उसमें कितना भी रखो और आप उसको बाहर से कूल करेंगे, पूरा सामान रखो वापस करो एंड वो ग्लास से आप पूरा देख सकते हैं मेरा सामान कौन सा कहाँ पे पड़ा है, पीछे पड़ा है या आगे पड़ा है, उसको आप निकाल सकते हो। और उसमें ये प्रोविजन ही नहीं है कि वो गिर जाए या शटर लटक जाए, क्योंकि वो बैलेंस है, दैट इज वर्किंग ऑन ऑल वार्डरोब डोर्स एंड ग्लास विल लुक, यू कैन सी द कंप्लीट मेटल इन दैट बॉक्स। इसी में ही बिकॉज़ जैसे हम टॉलीनेट का जैसे डिस्कशन किया है, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से जनरेट होता है, एक रोलिंग शटर का भी बड़ा बीच में चला था कि रोलिंग शटर चाहिए, होम ओनर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे रोलिंग शटर, वो एस्थेटिकली दिखने में तो अच्छा लगता है, बट क्या डू यू थिंक दैट इट इज यूजेबल? रोलिंग शटर में भी मैम सेम प्रॉब्लम है कि वो उसकी जो मैकेनिज्म है वो काफी वर्किंग करना बंद कर देता है, उसमें आवाज आती है। अच्छा, उसकी जगह आप अगर प्रोविजन है तो डिजाइनिंग में वो प्रोविजन डाला जा सकता है। बेसिकली रोलिंग शटर ये होता है कि मिक्सी एयर फ्रायर रोलिंग बीच में ना दिखाई, तो अगर वहाँ पे किचन में वो डिजाइनिंग में वो प्रोविजन है कि हम आपको ओपनेबल शटर लगा सकते हैं या कुछ ऐसा डिजाइन कर सकते हैं जहाँ वो सब सामान आपका हाइड हो जाए, तो वन कैन यूज दैट मैकेनिज्म लाइक ओपनेबल शटर एज कंपेयर्ड टू रोलिंग शटर्स, और वो ज्यादा वर्केबल एंड लॉन्ग लास्टिंग है। इन माय व्यू तो आपको डिजाइन में ही वो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए सो दैट कि वो चीजें आपकी हाइड रहे। हाँ, आजकल काफी चीजें चल रही हैं कि आगे से आपने ओपनेबल रख लिया, या इफ यू वांट द कॉफी मशीन का अपने साइड से तो स्लाइडर निकाल लिया। हाँ, पुल आउट कर लिया। सो माय थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम द होम ओनर साइड, वार्डरोब की प्लानिंग में स्लाइडिंग सिस्टम बेटर है या ओपनेबल शटर्स, एज यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड फॉर दैट। सो इनर एक्सेसरीज के बारे में, जो इंटरनल एक्सेसरीज होती है जैसे पुल डाउन हैंगिंग डोर जो हमने आपके उसमें देखा, ट्राउजर रैक और कस्टम ज्वेलरी ट्रे कैसे एक सीमलेस डेली रूटीन क्रिएट करती है? मैम ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको अपने
शटर जो भी आप एक्सेसरीज यूज करते हैं, सपोज आप हैंगर पुल आउट यूज करते हैं, तो आप सीजन के हिसाब से अपने क्लोथ्स को यूज कर सकते हो। जो सीजन आप यूज कर रहे हैं उसकी क्लोथ्स आपके सामने रहेंगी, जो नहीं है वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो जब सीजन चेंज हो तो आप उसको नीचे लाओ, और वंस इन वाइल आपको लग रहा है कि मुझे वो यूज करना है, सीजन नहीं है बट यूज करना है, तो वो भी आपके सामने विजिबल है। ये नहीं कि वो किसी स्टोरेज में डंप है, आप उसको निकालने में टाइम लगा रहे हो, छोड़ उसको रहने दो, तो बट वो सामने विजिबल हो तो यू कैन पुल आउट एंड यूज इट। ऐसी एसेसरीज ड्रॉअर आपके सामने, वो एसेसरीज ड्रॉअर ऐसे नहीं कि लोकल में पड़ी है वहां से आप एसेसरीज निकाल रहे हो या कोई ज्वेलरी निकाल रहे हो, वो आपके सामने होती है, आप उसमें से देख सकते हो ये चाहिए तो निकाल, एंड दैट इज फिंगर लॉकेबल आल्सो। आपके बायोमेट्रिक से ही वो खुलेगा, ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई हाउस हेल्प ने उसको यूज कर लिया या उसको खोल के लिया या चोरी की, तो आपकी बायोमेट्रिक सिस्टम आप उससे ही उसको यूज कर सकते हो। ऐसी पेन पुल आउट्स है, एंड जनरल रूटीन में जो हम यूज करते आए हैं, वो हैंगर पे टांग दी, उसके ऊपर शर्ट टांग दी, वैसा हम करते हैं। इसमें आपकी पैंट सेपरेट है, आप एक बार में मैच कर सकते हो, ये शर्ट के साथ ये पैंट यूज करनी है या ये पैंट यूज करनी है, तो आपके पास पूरी वार्डरोब विजिबल है। वो जो ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत फिजिबल हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है टू मैच द थिंग्स, बिकॉज़ उनके पास उतना टाइम होता नहीं है। इसी में ही मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, बिकॉज़ एक पुल आउट्स में भी जो है वो चल रहे हैं दो टाइप के, एक मैनुअल होता है और एक आपका सेंसर वाला होता है, व्हिच वन इज लॉन्ग लास्टिंग? मेरे हिसाब से तो कोई भी चीज ऐसी जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इट हैज ए मोर कॉस्ट, मोर मेंटेनेंस एंड मोर प्रॉब्लमेटिक। अगर किसी दिन फंस गई तो पता चला कि वो ड्रॉ ही फंस गई, आपको उसके लिए फिर इसको बुलाना है। डेफिनेटली वारंटी होती है सब, बट वो उसको भी अवेल करने में टाइम लगेगा। आपकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और वो फंस गया तो आपको एक दिन गया या वो उस दिन आप यूज नहीं कर पाए, तो आपको जितना भी सिस्टम है वो वैसा रखना चाहिए जो आप बेसिकली मैकेनिकल सिस्टम से काम कर सकें। ओके, कोई भी सेंसर जब तक यूज ना करो जब तक आपको लगे कि बदल रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए कि सिस्टम मैकेनिकल हो जिसको आप इजीली की से या किसी भी चीज से ऑपरेट कर सकें। ओके, सो अभी एक क्वेश्चन आपसे डिस्कशन करते वक्त, बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, मैं ये जानना चाहूंगी बिकॉज नाउअडेज जैसे बच्चे पास हो रहे हैं, फिर अपनी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, एक जो बीइंग अ यू नो आई एम आल्सो एन एक्सपीरियंस, तो मुझे ऐसा फील होता है कि एक गैप है जब हम कॉलेज में होते हैं तो वहाँ का जो एजुकेशन जो है थ्योरी पार्ट हम पढ़ते हैं और प्रैक्टिकलिटी में आते हैं तो बिल्कुल चेंज होता है। What do you think about it? What do you say about yes, I also education? there is a major gap, और उस गैप का सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि वो टीचर बन जाते हैं बुक्स पढ़ के, उन्होंने कभी भी प्रैक्टिकली चीजें डिजाइन नहीं करी होती और प्रैक्टिकली चीजें चीज मैन्युफैक्चर नहीं की होती। अगर आप इंटीरियर या मॉडल किचन या वार्डरोब की बात करो तो उन टीचर्स ने भी कभी डिजाइन नहीं किया, उन्होंने बुक से पढ़ा तो बुक से पढ़ा देते हैं, तो जो बुक 25 साल पहले थी आज भी वही चल रही है। और बेसिकली आज टेक्नोलॉजी बदल गई, हार्डवेयर बदल गया, डिफरेंट हार्डवेयर आ गए, और काफी टीचर्स को तो शायद ये भी नहीं पता हो कि हार्डवेयर के ब्रांड्स क्या होते हैं। जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चों को ही नहीं पता हार्डवेयर का ब्रांड क्या है, क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं, उनको किसी ने उस तरह गाइड नहीं किया कि आप संडे को जाके शोरूम में जाओ, समझो कि हार्डवेयर ब्रांड कैसे होते हैं, क्योंकि उनको कोई ऐसा प्रोजेक्ट कभी दिया ही नहीं जाता कि आप किचन डिजाइन करो और या वार्डरोब डिजाइन करो या इंटीरियर डिजाइन करो, सो दैट वो ये समझ पाए कि मटेरियल क्या होता है। आपको को ये नहीं पता होगा एचएचआर बोर्ड किसको बोलते हैं, बीडब्ल्यूपी प्लाई किसे बोलते हैं, बीडब्ल्यू अप्लाई कैसे क्या होती है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ गैप, एंड मेरे हिसाब से वो गैप को फुलफिल करने के लिए कुछ ऐसी एकेडमीज या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो उसको क्या कहते हैं उस गैप को फिल कर पाए, बच्चों को सिखा पाए पैशनेटली, सो दैट बच्चे अपनी लाइफ को आगे अच्छे से जी पाए। इसी को फुलफिल करने के लिए हमने एक ताकुमी एकेडमी खोली जिसमें हम लोगों को किचन एंड वार्डरोब डिजाइन करना एंड मैन्युफैक्चरिंग करना अपनी फैक्ट्री में सिखाएंगे, जिससे ये कि बच्चा जब जॉब के लिए जाए तो उसको ये पता हो कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है इस डिजाइन की, मैन्युफैक्चर हो भी पाए या नहीं हो पाए, वही सबसे बड़ा गैप है। अगर डिजाइन हो गया तो ये पता ही नहीं होता कि मैन्युफैक्चर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, होना बहुत जरूरी है। तो हमने उस बेसिस पे 3 मंथ्स और 6 मंथ और 9 मंथ्स के 3 कोर्सेज डिजाइन किए, जिसमें बच्चा किसी भी लेवल पे ज्वाइन कर सकता है। अगर वो डिजाइन ही सीखना चाहता है तो हम उसको डिजाइन सिखाएंगे,
अगर वो चाहते हैं मुझे फैक्ट्री एक्सपीरियंस भी चाहिए तो फैक्ट्री एक्सपीरियंस भी देंगे, कहते हैं मुझे इंस्टॉलेशन भी सीखनी है, उसके बाद कैसे होती है तो वो कोर्स सीखेंगे। एंड दैट इज ट्रूली एंड ट्रूली प्रैक्टिकल। उसमें थ्योरेटिकल पार्ट होगा सिर्फ मेटेरियल बताने के लिए, बाकी हमारे पास खुद गोवा में बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम बच्चों को ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट देगी, जाओ उसकी किचन डिजाइन करनी मेजर में लेके आओ, फिर डिजाइन करो, लेटर डिस्कस, इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, फिर ये देखो ये फैक्ट्री में बनेगी कैसे, फिर ये जब बन के आ गई तो इंस्टॉल कैसे होगी। तो सो दैट बच्चा कम से कम अपने उस 3 to 9 मंथ्स के टाइम में ये सीख पाए कि किचन बनती कैसे है या वाटर बनती कैसे है। क्योंकि ये चीज प्रॉब्लम बहुत होती है, हम मतलब हमने भी जैसे जो कॉलेज में सीखा और जब हम भी सैंपल कलेक्शन के लिए जाते थे 2 बार हमें ऐसे प्रोजेक्ट मिलते थे कि आप जाओ फैब्रिक का सैंपल लेकर आओ, कर्टेन के सैंपल लेकर आओ, और फर्नीचर का अगर आपने बनाना है तो फर्नीचर का प्रोजेक्ट दिए तो उसका मिनिएचर बनाओ। आधे से ज्यादा बच्चे तो बने बनाए गए तो वो चीज जॉइंटरी डिटेल्स की नॉलेज तो मिलती उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो एजुकेशन दे रहा है या जो टीचर पढ़ा रहा है उसको खुद भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यही सिलेक्शन क्राइटेरिया टीचर के लिए होना चाहिए कि उसको कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है। वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन या रिक्रूटिंग एजेंसीज को ये पता होना चाहिए कि हमें इस बंदे को लेना है तो इसको कितना एक्सपीरियंस है, ये चीज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो बच्चे के लिए परेशानी है या बच्चों को फिर अब ऐसी एकेडमीज ढूंढनी चाहिए कि क्योंकि आजकल का टाइम अब स्किल का है, वो टाइम चला गया कि आप थ्योरेटिकल थे तो आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी तो 2 दिन बाद छूट जाएगा, क्योंकि अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जिस कंपनी में आप जॉब करोगे वो आपको खाली बिना के पैसे देगा, सिखाने के पैसे नहीं देगा कि मैं सिखा भी रहा हूँ और पैसे भी बांट रहा हूँ। तो आप अगर सीखे सिखाए हो जितना पैसा किसी इंस्टीट्यूशन में दे रहे हो जिसमें कुछ सीखने को नहीं मिला, भाई ऑटोकैड सीख लिया, बुक्स पढ़ ली और आप चलेंगे तो वो यूजलेस है। आपको ऐसी इंस्टीट्यूशन या ऐसे एकेडमी सर्च करनी चाहिए जहाँ पे आप प्रैक्टिकली सीखो, चाहे आप पैसे दे के सीख पाओ या कैसे भी सीखो। एक जो सबसे बड़ा गैप होता है ना कि क्लाइंट से कन्वे करना, क्लाइंट की मेंटालिटी को समझना, ये भी चीज हमें कॉलेज में नहीं सीख सकते। ये तो जब तक हम प्रैक्टिकल जॉब में नहीं जाएंगे तब तक नहीं, और उस चीज को कवर अप करने में 5-6 साल लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्लाइंट सोच क्या रहा है, उसको करना कैसे है। वो टाइम मैम वो बेसिकली मेरे व्यू में तो वो आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे ही हो सकते हैं, और उससे ज्यादा कोई अच्छी चीज है नहीं सीखने की। उसका क्या थ्योरेटिकल पार्ट होता है किसी भी इंटीरियर का किसी मॉडल करने वालों को 15 से 20 दिन सिखाए जा सकते हैं। इसके लिए 2 साल 3 साल क्यों लगाने, इतना पैसा क्यों देना जब आपको उस फील्ड में जाना है, तो व्हाई यू आर स्पेंडिंग सो मच। आपने कोई ऐसा ब्लंडर देखा है अपनी साइट पे जो व्हिच यू थिंक कि अगर ये मेरे पास पहले प्रोजेक्ट होता सो आई वुड लाइक आई कैन डू बेटर इन दिस, ऐसा कुछ आपकी साइट पे? मैम हमने बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो लोग छोड़ के भाग जाते हैं, उसमें काफी बड़ा रीजन तो होता है प्लम्बिंग लीकेज, क्योंकि प्लम्बर्स अच्छे नहीं होते। दूसरी बात है कि करवाने वाले को भी ये पता नहीं होता है कि मुझे कौन सी पाइप कहाँ यूज करनी है, हॉट एंड कोल्ड में क्या यूज करना है, सो दैट वो पिघले ना टेम्परेचर के साथ। और प्लस इस टाइम वो प्लम्बिंग की इंस्टॉलेशन हो रही होती है या इलेक्ट्रिकल की इंस्टॉलेशन होती है, तो उसका ना तो कोई डायग्राम होता, ठीक है ड्राइंग होती है वो एक अलग सेपरेट चीज है, बट वो मेरी पाइपलाइन जा कहाँ से रही है, आपको तो सिर्फ आपको एरिया ड्राइंग में लिखा था कि ये प्लम्बिंग पाइप यहाँ होना चाहिए, बट वो पाइप ऊपर से आ रही है साइड से आ रही है, तो उसकी कोई वीडियो नहीं होती, कोई डायग्राम नहीं होता, साइट सुपरवाइजर कोई नोट नहीं करता। बट हम अपनी साइटों पे ये सब विद ऑल ऑडियो वीडियो नोट कराते हैं, ये पाइपलाइन यहाँ से जा रही है, इसका इतना डिस्टेंस है, सो दैट कोई भी बुक्स लगे कोई भी चीज लगे तो लगाने वाले को ये पता हो, सुपरवाइजर को भी पता हो कि यहाँ से मेरी पाइप जा रही है, तो मुझे यहाँ पे कोई पेंच नहीं मारना, कोई गिट्टी नहीं मारनी, कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी, यहाँ से मुझे बचा के चलना, क्योंकि नहीं तो एक बार चेक हो गया तो इतना मैनुअल वर्क पड़ जाता है, और कभी कभी वो चेक उस टाइम पता नहीं चलता, और 2 साल बाद या 3 साल धीरे धीरे रिश्ता रहता है और पूरी किचन खराब हो जाता है। तो आपको ये देखना जरूरी है किसी भी होम ओनर को कि बेसिकली करने वाले कितने स्किल हैं, पैसा आप 10-20 हजार, जनरली मैंने देखा है इंडियन मेंटालिटी जो यूज करेगी पैसे कम तो वन टाइम है, उसका जो इम्पैक्ट है वो लाइफ टाइम। तो हमें ये देखना जरूरी है कि आप इनसे डिजाइन करा रहे हो, इनसे एग्जीक्यूशन करा रहे हो, अगर 10-20 हजार फालतू भी लग रहे हैं तो वो काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनके पास सेट पॉइंट क्या है,
उनका प्रोफेशनली वर्किंग स्टाइल क्या है, वो सब वेरीफाई करना और देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत परेशानी में रहोगे। इसी में ही ना मुझे आपसे एक और चीज पूछना है कि बीइंग अ किचन डिजाइनर एंड वार्डरोब डिजाइनर, आपका रोल कब शुरू होता है साइट पे? जब जैसे एक इंटीरियर डिजाइनर ने तो डिजाइन कर दिया, एग्जीक्यूशन टीम भी लगी हुई है, साइट सुपरवाइजर भी अपना काम कर रहा है, बट जब आपका पार्ट आता है, आपका इन्वॉल्वमेंट कहाँ से शुरू होता है, कौन से स्टेज से? हमारा इन्वॉल्वमेंट मेरे हिसाब से शुरू होना चाहिए जहाँ हम जनरली जब हम सब कुछ डिजाइन करते हैं तो जिस टाइम ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाता है वहाँ से शुरू होता है। क्योंकि कहाँ से इलेक्ट्रिकल पॉइंट जाएंगे, कहाँ से प्लम्बिंग पॉइंट जाएंगे, तो हम वो इलेक्ट्रीशियन को प्लम्बर को बताते हैं कि ये लाइन है, आपको ये फॉलो करना है। वो डल गए, उसके बाद किसी ने हमें कहा ये हमारी किचन डिजाइन कर दो, तो उसमें वो सारे पॉइंट्स चेंज हो गए, मैनुअल वर्क दोबारा होगा, वो रिवर्क कहते हैं। रिवर्क हो जाता है, सिविल है रिवर्क हो जाता है, बट उसमें टाइम खराब होता है, प्लस वो वर्कमैनशिप पेपर नहीं आ पाता। क्योंकि पाइप कटेगी, दोबारा जॉइंट लगेंगे या वायर्स में जॉइंट चाहिए, तो हमें तो रॉ स्टेज पे जब ब्रेक वर्क हो गया तब हमें कोई किचन डिजाइन करना, तो वहां से उसको हमारे को एनरोल कर लेना चाहिए। क्योंकि काम तो हमें तब भी वही करना है, और वहीं से इन्वॉल्व हो जाएंगे तो काम तब भी वही करना है, तो उससे उसका टाइम, उसके पैसे और परेशानी बचेगी। राइट। तो उस समय ये भी हो सकता है कि आपका स्लैब की कटिंग वगैरह अगर हो रही है या कुछ ऐसा, आप स्लैब डलवा रहे हैं, तो वो फिर पहले ही पता होगा कि कैसे आपको करना है, सिंक की लोकेशन कहाँ आ रही है, वो सब। हमारे पास मैम जिस कार्टून जिसमें हमने अपने बंदे रखे हैं, मतलब जो स्लैब डलता है वो स्लैब कैसे डलना चाहिए। मोस्टली तो आप लोगों के किचन में वो स्लैब डाल देते हैं, बट उनको उसकी ये नहीं पता होती कि वो किचन के स्लैब में क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट आप हमारी किचन में देखेंगे, हम एक इंटरनल रूल देते हैं जिससे पानी कभी भी ड्रिप होके शटर्स के ऊपर नहीं आता। पानी पहले ही ड्रिप हो जाता है, अगर से पानी फ्लो भी हो रहा है तो शटर्स खराब नहीं होते। तो काफी लोगों को तो ये पता ही नहीं होता। ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि सिंक टॉप पे लगना चाहिए या अंडरग्राउंड लगना चाहिए, और अंडरग्राउंड लगे तो कैसे लगे, कैसे वो ड्रिप होगा। तो देयर आर मेनी पॉइंट्स, इट इज अ प्योरली टेक्निकल वे। दिखने में लगता है कि ये इंटीरियर है, एस्थेटिक्स है, बट यस इसके पीछे बहुत टेक्निकल है। तभी कोई भी चीज आप प्रॉपर्ली यूज कर रहे हो। सो अभी हमारा एक सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं रैपिड फायर, जहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, जो आपके माइंड में आ रहा है ना आप उसी वक्त बोल दो, सोचना नहीं है ज्यादा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉड्यूलर किचन को लेकर सबसे कॉमन मिथ क्या है? सबसे कॉमन मिथ है लोगों को यही नहीं मालूम कि मॉड्यूलर किचन क्या होता है। किचन में एक्सेसरीज यूज करने को मॉड्यूलर किचन मानते हैं, इट इज नॉट मॉड्यूलर। ओके, वो एक कोर मटेरियल जिस पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं वो बीडब्ल्यूडी लाइन में किचन करनी चाहिए, कोई भी लोग नहीं। आपका पर्सनल फेवरेट हार्डवेयर ब्रांड कौन सा है? अफोर्डेबल एंड गुड ब्रांड इज हेटिंग एंड डोर्स। ओके, किचन क्लटर को मैनेज करने का गोल्डन रूल? बेसिकली डिपेंड्स ऑन द थ्री वन ट्रायंगल बेस, जिसमें 3 पॉइंट्स की आपकी इजीली एक्सेस हो सिंक का, आपके फ्रिज का और आपके बर्निंग बर्नर से, एंड प्लस माइक्रोवेव यूनिट कहाँ पे लगना चाहिए, सो दैट उसमें कोई सामान निकले तो वो कैसे रखना है, वहाँ पे जगह है भी या नहीं। तो बेसिकली ये 2-3 रूल्स को डिजाइन में ऐसा नहीं पता आपको बहुत लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ रहा है फ्रिज में सामान निकालने, तो वो सब एक डेजिग्नेटेड साइज है, इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एकेडमिक में नहीं सिखाया गया वो फील्ड में क्या सीखा आपने? मैंने बेसिकली प्रैक्टिकली सीखा कि कैसे किचन डिजाइन होती है, कैसे वार्डरोब डिजाइन होती है, कैसे इंटीरियर डिजाइन होती है, सो दैट किसी को प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि एकेडमिक में तो कुछ सिखाते ही नहीं, क्योंकि सिखाने वाले को भी नहीं आता कि उसको क्या सिखाना है। तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मतलब एंड इट इज प्रैक्टिकल। उन्होंने सिर्फ पढ़ाई होता है, उन्होंने प्रैक्टिकल तो कभी किया ही नहीं। प्रैक्टिकल तो फील्ड में आ गया था, इसीलिए आई फोकसिंग ऑन कि बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूशन ऐसे सब देखने चाहिए जहाँ पे पढ़ाने वाले को प्रैक्टिकल। बेसिकली थोड़ा सा सिस्टम ऑफ चेंज होना चाहिए एजुकेशन का। किचन काउंटर टॉप के लिए फाइनेस्ट स्टोन मटेरियल? मेरे हिसाब से सबसे अफोर्डेबल एंड सबसे हार्ड मटेरियल ग्रेनाइट है, बट आज तो फैंसी आइटम जो उसकी वजह से लोग क्वार्ट यूज करते हैं, नैनोटाइप यूज करते हैं, एंड और बहुत सारे मेटल यूज, बट सबसे हार्ड एंड गुड मेटल ग्रेनाइट है। राइट। एक फ्लोलेस किचन के लिए सबसे पैरामाउंट क्या है?
फ्लोलेस किचन के लिए आपका डिजाइन आपके इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिजाइन होना चाहिए, आपकी यूजेबिलिटी के हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। कभी फायदा नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे डिजाइन दिखते हैं, अच्छे लगते हैं, बट वो प्रैक्टिकल होते हैं। फोर व्हीलर काकुली किचन का विजन है कि हम किचन को 10 दिन में आपके घर में डिलीवर करते हैं। आपकी किचन अगर आप रह रहे हैं तो 10 डेज ही आपकी किचन बंद सिर्फ, और 10 दिन में इंस्टॉल करके बाहर आ जाएगी। और हर घर में हम मॉड्यूलर किचन पहुंचाना चाहते हैं, सो दैट होम ओनर्स को एक तो अफोर्डेबल हो, इट शुड बी अफोर्डेबल, ऐसा ना लगे किचन अनअफोर्डेबल है। मॉड्यूलर किचन बनाना अनअफोर्डेबल, तो अफोर्डेबल हो और विद इन 10 डेज आपके घर में इंस्टॉल हो जाएगी आफ्टर डिजाइन फाइनलाइजेशन। तो दैट इज आवर मेन एम एंड मेन टारगेट। उसी पे हम लोग रेगुलरली काम कर रहे हैं कि वो फ्लॉलेसली कैसे आपके घर तक पहुंचे। एंड नेक्स्ट टारगेट इसके ऊपर ये कि आप हमसे यहाँ डिजाइन फाइनल करके जाएं तो नेक्स्ट डे आपके घर डिलीवरी होगी। दैट इज आवर एम। ओके, still we are working hard on that, you know, we can. So, सर से काफी अच्छी कन्वर्सेशन हुई है आज। मुझे भी काफी चीजें सीखने को मिली है किचन के बारे में एंड रिलेटेड टू द मटेरियल्स एज वेल। आज काफी चीजें आप लोगों ने भी सीखी होंगी। सर का जो एक्सपीरियंस सेंटर है, इनकी जो वर्किंग है वो गुड़गांव सेक्टर 51 में है। इनके डिटेल्स हम आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको मेंशन कर देंगे। यू कैन कोऑर्डिनेट विद देम। आपको अपने घर का किचन डिजाइन करवाना है या वार्डरोब करना है, इवन अगर किसी को सीखना भी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, सो इट्स द बेस्ट प्लेस टू लर्न। आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। विल गिव यू अ कंप्लीट डिटेल्स इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आप उसमें जाके देख सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं। So thank you so much sir, it's a great insight। आपने अपने एक्सपीरियंस सेंटर का हमें अच्छे से वॉक थ्रू दिया। काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी मुझे, आपका स्टाइल एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा इसका रिलेटेड टू द डिज़ाइन। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, ये पॉडकास्ट पसंद आया हो एंड यू थिंक दैट इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, जस्ट लेट अस नो। कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा। विल टेक अनदर पॉडकास्ट विद यू विद सम अदर डिज़ाइनर, जहाँ आप भी जानेंगे कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं, कहाँ हम सीखना चाह रहे हैं, कहाँ हमें इंफॉर्मेशन और अच्छी मिल सकती है। सो ऐसे ही और पॉडकास्ट के साथ हम आपसे मिलेंगे। तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर चाहिए। आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हम फाइंड आउट करेंगे कि हम आपके क्वेश्चंस को कहाँ रिजॉल्व कर सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं, और उनके साथ हम आपका पॉडकास्ट जरूर करवाएंगे। और तब तक के लिए गुड बाय।